ये रखना, हम लोग डॉट प्रोडक्ट में एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए उस दिन, एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री। जैसे में जितना भी कॉस से रिलेटेड फार्मूला था वो सब हम लोग प्रूफ किए, ठीक है। अब ज़रा कुछ और भी अच्छे सवाल कर लेते हैं जो कि 9, 10 में प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता था। जैसे में क्वेश्चन रहता था, प्रूव दैट परपेंडिकुलर्स in a triangle are concurrent। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, ट्रायंगल में बार बार बोलते हैं कि 4 पॉइंट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने चाहिए। जैसे देखना, कोई भी अगर ट्रायंगल है, सबसे पहले अगर मिड पॉइंट को अगर मिलाते हैं अपोजिट वर्टेक्स से, ये बनता है मीडियन। ठीक है, याद रखना, अगर साइड्स के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जब मिलाते हैं तो ये जो लाइन बनते हैं, ठीक है, डी, ए डी, बी और सी एफ, इसको क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ए डी, बी एंड सी एफ आर मीडियन। बस में आ रहा है? और वो जहाँ जिस पॉइंट पर मिलते हैं, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से जाते हैं, ठीक है, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जी को क्या नाम देते हैं? सेंट्रोइड। जी को क्या नाम देते हैं? सेंट्रोइड। तुमको प्रूफ करना रहेगा कि ये तीनों जो हैं एक ही पॉइंट से जाएंगे। ये प्रूफ करना रहता है, तीनों एक ही पॉइंट से जाएंगे, ठीक है। तो पिछला क्लास में उसको हम लोग प्रूफ भी किए थे। बस हमारा 9, 10 में ये सब प्रूफ करना बहुत टफ रहता है, वहाँ पर बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ता है कैसे प्रूफ करें, ठीक है ना। लेकिन फैक्टर में आसानी से उड़ जा रहा है। उसी तरह से किसी भी ट्रायंगल में 3 परपेंडिकुलर भी होते हैं। हाँ, याद रखना, पहला परपेंडिकुलर हो गया, दूसरा परपेंडिकुलर ये हो गया और तीसरा परपेंडिकुलर ये हो गया। यहाँ पर तुम्हारा ए डी, बी ई एंड सी एफ क्या है? परपेंडिकुलर्स हैं। बस समझ में आ रहा है? और तीनों परपेंडिकुलर से एक ही पॉइंट से जाते हैं और उस पॉइंट को स्पेशल नाम देते हैं, ठीक है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। यहाँ देखो बाबू, इधर एच, और इस एच का मतलब होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें एक और खासियत है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1, 2:1 में, ठीक है। ए जी अपॉन जी डी कितना होगा? 2:1। फिजिक्स में इसका बहुत यूज हुआ होगा, ठीक है। उसी तरह से ये भी क्या है? सी जी अपॉन जी एफ क्या होगा? 2:1, ठीक है ना। तो जी हो गया, एच हो गया। अगला पॉइंट है आई, जिसको बोलते हैं इन सेंटर। वो कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर जब ड्रा करोगे, यहाँ देखो, कोई भी अगर ट्रायंगल है ए बी सी अगर ट्रायंगल है, ठीक है, अगर हम इसका एंगल का बाइसेक्टर खींच दें, एक यहाँ पर, दूसरा खींच दिए, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब यहाँ से अगर लाइन खींचोगे ना, इसको अगर यहाँ से मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर हो जाएगा। 2 गो बाइसेक्टर खींचोगे तो कहीं ना कहीं कट करेगा। जैसे में 2 गो मीडियन हम खींचेंगे तो कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही। जहाँ कट करेगा उसको जो है तीसरा से मिला दो तो क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। उसी तरह से 2 परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही। जहाँ कट करेगा उसको क्या करो? तीसरे से मिला दो,
ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से दो एंगल बाइसेक्टर तो तुम तो ड्रा करोगे ही। मान लो कि यहाँ पर कट किया, अब इसको जैसे ही इससे मिलाएंगे तो ये भी क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। यही प्रूफ करना रहता है, यही क्या करना रहेगा, प्रूफ। हम लोग दो को मान लेते हैं कि हाँ दो तो ये तो होगा ही, तीसरा को मिला करके प्रूफ कर देते हैं क्या ये भी क्या है, बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों बाइसेक्टर एक ही जगह से चले गए। बस समझ में आ रहा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये साइन दे दिए, यहाँ पे ऐसा साइन दे देते हैं। इसका मतलब क्या, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। ठीक है, तो तीनों बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं इसको आई नाम देते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर। इसका क्या खासियत होता है कि इसको सेंटर ले करके अगर हम एक सर्कल ड्रा करें, ठीक है, जो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दो, और ये क्या हो गया तुम्हारा, रेडियस हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, स्मॉल आर। अब यहाँ पर अपना कंपास रखो, यहाँ पर जो है पेंसिल का एंड रखो, और जब इसको ड्रा करोगे तो एक सर्कल ऐसे जो है तुमको जाता हुआ मिल जाएगा, जो कि इसको अंदर से टच करेगा। ठीक है, इसको नाम पड़ा इन सेंटर। समझ में आ रहा है? उसी तरह से यहाँ रखना, किसी भी ट्रायंगल के साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बचपन में ड्रा करते होगे, मोर देन हाफ लेकर के किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते होगे। यहाँ पर कंपास को रखते होगे, मोर देन हाफ लेकर के कट करते थे, यहाँ से कट करते थे, उसको फिर ऐसे मिला देते थे, इसको क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो उसी तरह से अगर तुम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हो तो इसका मिड पॉइंट पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ से भी खींचते हो, मतलब कि यहाँ पर दो को तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही, जहां पर वो मिला। ठीक है, इसका तो मिड पॉइंट ले लो, ये भी क्या होगा, हम बोले कि ये भी परपेंडिकुलर होगा। बस में आ रहा ना, तो इसको बोला जाता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी क्या होते हैं, एक ही पॉइंट से जाते हैं। बस में आ रहा, और इसको हम लोग नाम देते हैं ओ। ठीक है, और ओ का मतलब होता है सरकम सेंटर। इसकी क्या खासियत है कि अगर हम यहाँ पर इसको सेंटर मान लें और वर्टेक्स को ऐसे ज्वाइन कर लें और इसको रेडियस ले लें कैपिटल आर, ठीक है, तो ये जो है तीनों वर्टेक्स से एक जो है सर्कल जाएगा। ये सर्कल क्या करता है, तीनों साइड को टच करता है, और ये जो सर्कल है तीनों वर्टेक्स से जाता है। ठीक है, इसका रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो रेडियस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। इसके रेडियस को स्मॉल आर। ठीक है, और हम लोग ये सब पढ़ा चुके हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ाए थे। ठीक है, कि आर इक्वल टू सबसे पहले तो डेल्टा बाई एस होता है। आर इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल आर डेल्टा बाई एस, इसका पढ़े थे हम लोग। ठीक है, और क्या पढ़े थे, डेल्टा इक्वल्स टू, डेल्टा का मतलब एरिया ए बी सी बाई 4r। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ आ रहा है? अब डेल्टा का वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, ठीक है, डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, आर एस। डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, आर एस। आर एस अगर यहाँ पर रख दें तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से आ जाता है 4 आर एस इक्वल्स टू ए बी सी। ये तो तीन फॉर्मूला तो एकदम याद रहना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में, जो कि तुम लोग भूल चुके होगे। ठीक है ना, जहाँ पर एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। आर का मतलब हो गया इन रेडियस, इन सेंटर, तो इन रेडियस। कैपिटल आर का मतलब सरकम रेडियस, सरकम सर्कल का रेडियस। ए बी सी तुम्हारा साइड हो गया। डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, चलो, तो यानी कि ये चारों जो होते हैं कनकरेंट होते हैं, एक ही बिंदु से जाते हैं। जैसे में मीडियन भी क्या हुए, एक ही पॉइंट से गए। ठीक है, जो तुम्हारे परपेंडिकुलर से वो भी क्या हुए, एक ही पॉइंट से गए। ये जो एंगल बाइसेक्टर है एक ही पॉइंट से, और वो भी क्या हुए, एक ही पॉइंट से गए। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो इसको तुम लोग प्रूव कर चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, आज इसको और इसको करके दिखा देते हैं।
सुना रहा है? ठीक है, यहाँ देखो, प्रूव दैट परपेंडिकुलर्स इन ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। ठीक है, यहाँ देखना, तो मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, ट्रायंगल है। हम दो मीडियम तो ले लिए, सॉरी परपेंडिकुलर ले लिए, AD B। हमको ये प्रूफ करना है, देखना जरा होगा क्या इसमें। ये तो मेरा ऑर्थो, दो गो परपेंडिकुलर तो मिल गया। हमको ये प्रूफ करना है कि यहाँ से जो लाइन को जोड़ेंगे, यानी कि CF किस पर परपेंडिकुलर होगा, AB पर। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है, CF किस पर परपेंडिकुलर होगा, AB पर। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो हम एज्यूम कर लें A का पोजीशन वेक्टर A है, B का B है और C का पोजीशन वेक्टर C है। बस समझ रहा है? एक तो ये तरीका लेकर चलते थे, दूसरा तरीका क्या था कि A को ये ऑरिजिन ले रहे थे, ठीक है, और वहाँ से कैलकुलेशन आसान हो जा रहा था। इसमें इसी तरह से हम लोग एज्यूम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ऑरिजिन को कहाँ ले लेते हैं, बीच में। ये जहाँ पे दो लाइन मीट किए हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कर देते हैं, ऑरिजिन मान लेते हैं। ये जो मेरा H है, इसी को हम क्या ले लेते हैं, ऑरिजिन। बस समझ में आ रहा है? क्योंकि मान लो कि ट्रायंगल कहीं पर भी बन रहा हो, इधर ट्रायंगल कहीं पर भी बन रहा हो, इस ट्रायंगल को हम शिफ्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं ना, और ये जो H है उसको कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर। और उसके बाद ABC को हम नाम दे दिए वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ पर प्रूफ करो चाहे वहाँ पर प्रूफ करो, और ऐसे प्रूफ करने पर थोड़ा आसान हो जाता है। देखना जरा, अब हमको ये प्रूफ करना है कि CF जो है परपेंडिकुलर होगा किस पर, AB पर। तो हमको दिया क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ देखना, सबसे पहले तो उसने दिया है AD परपेंडिकुलर BC। देखना बाबू, AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो वेक्टर AD क्या होगा, अगर हम ये यहाँ देखना, वेक्टर OA है, ठीक है, और ये क्या होगा, BC क्या होगा, वेक्टर BC क्या होगा, वेक्टर C माइनस वेक्टर B न होगा। तो क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा? हम पूरा वेक्टर नहीं निकालने जा रहे हैं, जब ये पूरा परपेंडिकुलर है ही, इसका पार्ट भी तो परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या है, वेक्टर A है, और ये क्या है, वेक्टर C माइनस B है। तो हम लिख सकते हैं AD परपेंडिकुलर BC का मतलब है वेक्टर A डॉट वेक्टर C माइनस B इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। कोई दिक्कत? सुना रहा? उसी तरह से हमने लिया है कि B परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। B परपेंडिकुलर AC पर, इसका मतलब क्या हुआ, B परपेंडिकुलर AC। तो इसको हम कौन से वेक्टर से प्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर OB से, हैं? यानी कि वेक्टर B जो है परपेंडिकुलर है किस पर, C माइनस A पर। ये समझ आ रहा है? उस इसका डॉट प्रोडक्ट लिख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ से क्या देखो, A डॉट B, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लिख सकते हैं। वेक्टर A डॉट वेक्टर C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर B डॉट वेक्टर C फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको इधर लेकर के आ जाओ, वेक्टर A डॉट वेक्टर C माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर C इक्वल्स टू 0। यहाँ से वेक्टर C कॉमन कर लो, क्या आ गया, वेक्टर A माइनस वेक्टर C इक्वल्स टू 0। यानी कि वेक्टर B, यहाँ यानी कि वेक्टर C जो है परपेंडिकुलर हो गया किस पर,
तो वेक्टर सी कौन है यहाँ पर? देखो वेक्टर सी अगर उसको परपेंडिकुलर है तो वेक्टर सी तो मेरा यही ना बन रहा है, और इसको बनने का मतलब क्या हो गया? सी एफ। अगर ये परपेंडिकुलर है तो सी एफ क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया किस पर? ए बी पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर्स आर कंकरेंट। परपेंडिकुलर्स आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है कि वैसे लाइन जो कि एक ही पॉइंट से जाते हैं। ठीक है, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से जाएंगे। बात समझ में आ गया? क्या दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से एक बार इसको तुम लोग प्रूफ करो। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, ठीक है, आइडिया देते हैं, उसको प्रूफ करो, आराम से हो जाएगा। देखना इधर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। वैसे ही होगा, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। यहाँ देखो पॉइंट तो अलग अलग रहेंगे ना। यहाँ देखो ए बी सी, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है। ठीक है, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं। इसको तुम ओरिजिन ले लो, इसका पोजीशन वेक्टर ए ले लो, इसका पोजीशन वेक्टर बी ले लो, इसका पोजीशन वेक्टर सी ले लो। ठीक है, एल एम, इसका मिड पॉइंट तुम एल ले लो। मिड पॉइंट तो होगा ही। अब तुम क्या करो, ओ एन को ज्वाइन करो। अब तुमको ये प्रूफ करना है तो ओ एन परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। करो इसको। ठीक है, गिवन में क्या क्या है पर उसको लिख लो। गिवन में क्या है? ओ एल परपेंडिकुलर, ओ एल परपेंडिकुलर क्या? बी सी, और एल मिड पॉइंट है, इस चीज़ का ध्यान देना। और उधर क्या है? ओ एम परपेंडिकुलर सी ए। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ओ एन परपेंडिकुलर ए बी। प्रूफ करो। सबसे पहली बात जो हम दिए हुए हैं कि एल मिड पॉइंट है, ठीक है, तो एल का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई टू। इसका क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई टू, और इसका हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई टू। क्लियर है? और साथ में कंडीशन क्या दिए हैं कि ओ एल परपेंडिकुलर है बी सी का। जरा देखना, ओ एल परपेंडिकुलर बी सी, इसका क्या मतलब हो गया? ओ एल यानी कि वाला जो वेक्टर है, यानी कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई टू परपेंडिकुलर है बी सी पर, यानी कि सी माइनस बी पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये ना हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई टू का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी के साथ क्या है? जीरो है। और इसको जब सोल्व करने पर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो खत्म हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। एक चीज आ गया। उसी तरह से ओ एम परपेंडिकुलर दिए हैं ए सी पर, ओ एम परपेंडिकुलर है ए सी पर। इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट लिख दें वेक्टर ए प्लस, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। बस सुना रहा? ये अगर तुम इसको फर्स्ट मानते हो, इसको सेकंड मानते हो, तो यहाँ से आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, ठीक है। नाउ आप किसका डॉट प्रोडक्ट लेना है भाई? एक बार डॉट प्रोडक्ट लेते हो वेक्टर ओ एन और ए बी का, ओ एन और ए बी का। नाउ ओ एन डॉट वेक्टर ए बी, तो ओ एन मेरा बनेगा क्या? ए प्लस बी बाई टू, और ये क्या हो गया? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कोई दिक्कत? ए बी लिखे है ना, तो बी माइनस से लिखो। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बाई टू। अब बी इक्वल टू ये तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया? जीरो।
तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ एन परपेंडिकुलर है वेक्टर ए बी के। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है सब क्या हो गए, कंकरेंट होंगे, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। ठीक है, और बोलो और किसमें डाउट था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में प्रूव बाय वेक्टर मेथड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। क्या भी एकदम ये चीज प्रूव नहीं किए हैं, प्रूव तो करवा चुके हैं ये चीज कि स्क्वायर्स के डायगोनल का सम जो होता है, इधर अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर इसको अगर वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वेक्टर बी से, ये भी तुम्हारा वेक्टर ए होगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, वेक्टर बी होगा, और ये जो होगा था तुम्हारा, ठीक है, ये क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये जो एक है, ठीक है, अब तुमको लिखने पर है बी माइनस ए भी लिख सकते हो, ए माइनस बी भी लिख सकते हो। साइन अगर ऐसे ले लें तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी। यहाँ तक तो याद होगा, कई बार करवा चुके इसको। अब फिर उसके बाद इसको प्रूफ किए थे, ठीक है, जो ये बोल रहा है कि डायगोनल का जो है लेंथ का जो जोड़ होता है, यानी कि स्क्वायर का जोड़, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, नहीं करवाए हैं? बस इसको ब्रेक तो करना है, ठीक है, इसको ब्रेक कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको जब ब्रेक करेंगे खत्म हो गया, 2 कॉमन है। अगर इसका मतलब क्या हुआ, 2a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 2 बार आया, तो एक बार इसको काउंट कर लिया, एक बार इसको काउंट कर लिया, 2 बार हो गया ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी 2 बार आया, तो एक बार इसको काउंट कर लिया, एक बार इसको काउंट कर लिए। पसंद आ रहा है? कोई दिक्कत? तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गया कि स्क्वायर डायगोनल का को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो जो वैल्यू आएगा किसके इक्वल होगा, साइड्स के स्क्वायर के जोड़ के इक्वल होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया? और क्या है, इधर एक, हाँ 10-16 में देख लेते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं, इधर देखना। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन इसको भी देख लो, ये सब रिजल्ट याद रहना चाहिए। देखो ये सब 9-10 के ज्योमेट्री में सब पढ़ना रहता है, ठीक है, नहीं पढ़ने का नतीजा है कि सब दिक्कत दे रहा है। इधर देखो, एक उससे पहले क्वेश्चन ये है, ठीक है, बोल रहा है अगर कोई ट्रायंगल ABC है और AD अगर उसका मीडियन है, AD क्या है, मीडियन, मीडियन का क्या काम है, इसको डिवाइड कर देगा। तो यूजिंग वेक्टर प्रूफ दैट, देखना इधर बोल रहा है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी कि ये दोनों साइड का स्क्वायर का जोड़, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस, ठीक है, CD स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ देखो, ये जो थ्योरम है इसको ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है अपोलिनिस थ्योरम।
नाम शायद हम गलत लिख दें, अपॉलनिस थ्योरम, नाम चेक कर लेना। ठीक है, मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के सम्मान में ये नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ देखो, तो वहाँ पर ये प्रूफ करने में थोड़ा दिक्कत होता है, वहाँ पर इसको प्रूफ करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, लेकिन प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। वहाँ पर कैसे प्रूफ करते हैं जरा देखना। ठीक है, वहाँ पर प्रूफ करने के दौरान दो तरीका होता है। एक तो जब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ोगे तो उस चैप्टर में भी क्वेश्चन आ जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रा करके प्रूफ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सबको इधर उधर करके वो किया जाता है, वो हो जाता है। दूसरा तरीका जो होता है कंस्ट्रक्शन करके, कि इसको पैरेललोग्राम में चेंज कर देते हैं हम लोग, और अभी अभी पढ़ करके आए हैं। पैरेललोग्राम का डायगोनल का स्क्वायर जो होता है उसके साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, समझ रहे हो। तो अगर हम थोड़ा अगर वैसे जाने की कोशिश करें तो शायद तुम लोग को दिखा पाएँ। देखते हैं मेरा शक्ति सारा याद है कि नहीं, इसको भुला गए हैं। इधर क्या प्रूफ करना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर था ना, डी सी स्क्वायर लिखो चाहे बी डी स्क्वायर लिखो, क्योंकि दोनों तो क्या है, इक्वल ही है, समझ रहे हो। हाँ, तो उसके लिए क्या करते हैं जब देखना, इधर इसको हम प्रोड्यूस किए एल तक इस तरह से कि ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाए, डी एल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो ये क्वालिटरल बन गया, क्वालिटरल बन गया ना। इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। किसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या बन गया ये पैरेललोग्राम, पसंद आ रहा है। और अभी पढ़ के आए हैं तो पैरेललोग्राम के अपोजिट सारे साइड्स का जोड़ किसके बराबर होता है, डायगोनल के जोड़ के बराबर होता है। तो इसका डायगोनल क्या बन गया, ए एल, लिख सकते हैं ए एल स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस बी सी स्क्वायर। डायगोनल का स्क्वायर का जोड़ किसके बराबर होगा, साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। तो साइड पैरेललोग्राम का है तो ए बी स्क्वायर 2 इंटू साइड लिखो, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक को लिख दिए, और इधर से क्या लिख लेते हैं, बस सुन मेरा, तुमको ए एल तो चाहिए नहीं, और ए एल है क्या, ए डी का दुगना है, तो 2 ए डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बी सी क्या है, 2 डी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, याद आ गया, हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये सब काम हम लोग करते थे जब ओलंपियाड इस सब का तैयारी करते थे ना, तब वो करते थे। अब तो ना वैसा स्टूडेंट मिल रहा है कि कोई तैयारी करने वाला, ना ये सब रिवीजन करने वाला मिल रहा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। लेकिन ऐसे नहीं, तुमको करना है वेक्टर मेथड से, सुन पाया। पाइथागोरस मेथड से बनाओगे परपेंडिकुलर ड्रा करके, थोड़ा सा लेंदी बनता है, इधर उधर होता है। चलो वेक्टर मेथड से करते हैं। हाँ जी आदर्श, तो क्या करना पड़ेगा वेक्टर मेथड में, सबसे पहले मान लेते इसी को ओरिजिन, इसको क्या कर एज्यूम कर लिए ओरिजिन। ठीक है, और इसकी ये तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर बी, ये तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर सी, सुना रहा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2। कोई दिक्कत, सुना रहा है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिखते हैं, याद रखो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और ए सी का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, अच्छा इधर इसको सोल्व करना है। ठीक है, और नहीं तो तुम ऐसे करो ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया ना, ठीक है,
और अभी अभी पीछे देख कर के आए कि कब आया था, जब हम a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर और a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर को जोड़े थे, तो 2 इंटू इतना आया था। 2 नहीं है, इसको 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस, बोलो, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, 1 मिनट ना, एडी है ना, तो 2 एडी हो जाएगा। 2 इंटू वेक्टर एडी अरे एडी इक्वल टू क्या है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2 है, ठीक है। आगे बढ़े, प्लस ये b माइनस सी जो है, यहाँ देखो b माइनस सी, ये तो तुम्हारा क्या बनेगा, वेक्टर bc बन रहा है। अब bc को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू डी सी तो लिख ही सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट वैल्यू डाल के हम एक ही तरफ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 बाहर आएगा, 2 से कट जाएगा, 2 इंटू ये तो प्रूफ करना था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नहीं, कुछ और बताना भी है इसके बाद। यहाँ देखो, बोला कि एक क्वाड्रेटरल है ABCD, ठीक है। प्रूव दैट, क्या देखना, P एंड Q आर मिडिल पॉइंट्स ऑफ डायगोनल AC। यहाँ देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ज्योमेट्री से तो प्रूफ करने में हालत खराब कर देगा, ज्योमेट्री से प्रूफ करने में हालत खराब कर देगा। कोई भी अगर क्वाड्रेटरल है, यहाँ देखो, ठीक है, उसके दो डायगोनल हम ड्रा कर लिए। डायगोनल का मिड पॉइंट लेते हैं P और Q, ये इसका मिड पॉइंट है P है, इसका मिड पॉइंट है Q। ये सब क्वेश्चन 9, 10 में रहने चाहिए, तब ना मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। P और Q, तब ये बोल रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटरल में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, यानी कि चारों साइड का स्क्वायर का जोड़, चारों साइड का स्क्वायर का जोड़ होगा, किसके बराबर होगा भाई? सबसे पहली बात तो जो आपके जो डायगोनल है AD स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये जो लाइन है ना, इसके इक्वल होगा 4 इंटू PQ का होल स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ज्योमेट्री से प्रूफ करना बहुत मुश्किल काम है, अब इसको सोल्व करना है। ABCD का पोजीशन वेक्टर ABCD ले लेंगे, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C और वेक्टर D। सवाल ये उठता है ऑरिजिन कहाँ पे रखें, ये काम आसान हो जाए ना। जहाँ पे डायगोनल कट कर रहे हैं, जहाँ पे डायगोनल कट कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को उठा करके पूरा क्वाड्रेटर को ले जाकर के पटक देंगे वहां पर। समझो बात को, P और Q तो निकालना आसान है, ऑरिजिन उसको मानते हैं जिसको एज्यूम करने में मुश्किल हो। अभी डायगोनल कहाँ पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को पता नहीं किया जा सकता है, ठीक है, पता करना मुश्किल काम है। इससे बढ़िया है कि इसको ले जाकर के वहीं पे पटक दो ऑरिजिन पर, झंझट ही खत्म। तो यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर ये B हो जाएगा, इसको C मान लेते हैं, इसको D, ये तो मिड पॉइंट होती तो C पता चल गया, B प्लस D बाई 2 होगा, ये होगा A प्लस C बाई 2। मिड पॉइंट को लेकर झंझट नहीं रहता, ऑरिजिन उसको मानो जो कि तुमको तकलीफ दे, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। तो अब अगर इनका बात किया जाए, यहाँ देखो LHS RHS नहीं तो सोल्व करके वैसे निकाल दो, तुम्हारी मर्जी जैसे निकालना चाहते हो,
ठीक है। LHS का अगर बात करें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B माइनस वेक्टर A का स्क्वायर। ये हो जाएगा वेक्टर C माइनस B का होल स्क्वायर। क्या जाए उस आयुष को नींद आ रहा है, इसका सारा ध्यान जो है भोज पर है। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करोगे, ये तुम्हारा डायरेक्ट लिख दें, ये तुम्हारा आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बी स्क्वायर मिलेगा तो एक यहाँ पर मिलेगा, एक ए स्क्वायर यहाँ पर है तो एक वहाँ पर है, ये सब हो जाएगा। और फिर 2ab सब आएगा, तो 2 बाहर कर ली चुकी हैं, माइनस वेक्टर ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ए, ये आया ना? अरे वहीं ए डॉट डी डॉट ए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब उधर वाले को भी सोल्व कर लो। ठीक है, उधर वाले को भी सोल्व करोगे तो यहीं आएगा, निकाल लो। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, AC क्या बनेगा? वेक्टर C माइनस वेक्टर A, ये BD वेक्टर D माइनस वेक्टर B का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू PQ। जरा देखो, ध्यान से देखना, P क्या बनेगा? D प्लस D बाई 2 और A बनेगा A प्लस C बाई 2। ठीक है, अब इसको जब माइनस करेंगे तो A प्लस C माइनस B माइनस D, तो इसको स्क्वायर करेगा तो 4 हो जाएगा। ये भी स्क्वायर करें कितना हो जाएगा? वो 4, यहां से कट जाएगा। ठीक है, सुनना जा रहा, यहां पर क्या आ रहा है? सी स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, देखना इधर। अब इसको तुम लोग ब्रेक कर लो, वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ अब है नहीं, इसको ब्रेक करो। जैसे मैं इसको क्या करना ना, इसको पूरे को 1 मान लो। ठीक है, इसको ऐसे सोल्व करो, पूरा नहीं तोड़ना है। हाँ, तो इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो क्या बनेगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर C का स्क्वायर माइनस प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर D का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, समझ रहे हो? अब ब्रेक करो। अब जब इन दोनों का साथ में रहेगा तो 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को साथ में लेगा तो 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये चारों आ जाएगा। ठीक है, देखो AB AD BC और BD, चले सारे चीज इक्वल हो गया। समझ में आया? यहाँ से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, और यहीं से जो भी रिजल्ट निकलते हैं क्वालिटल के बारे में यहीं से निकलते हैं। जैसे मैं अभी हम लोग पढ़ें कि पैरेललोग्राम के डायगोनल का स्क्वायर का जोड़ क्या होता है? चारों साइड के इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल के साथ क्या खासियत है? वो दोनों एक ही पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मिड पॉइंट P यहाँ पर है, उसका मिड पॉइंट Q यहाँ पर है। तभी P और Q क्या है? अलग अलग है। लेकिन जब दोनों एक ही पॉइंट पर मिल गए तो PQ का लेंथ क्या हो गया? 0। PQ क्या हो गया? 0। ये तुम्हारा क्या हो गया? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर CD स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है ना?